सुबह के 6 बजे हैं। मैं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन में पहुंच चुका हूं। मुझे गया जाने के लिए पटना रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है। गया में अभी पितृपक्ष का मेला शुरू हो चुका है। वहाँ पर पिंडदान किया जाता है। इस बार मैं वहाँ पिंडदान कैसे होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये जानने के उत्सुकतावश वहाँ जा रहा हूँ। मेरी ट्रेन आ चुकी है जो यहाँ से 6:10 में खुलती है और गया स्टेशन पर 7:30 में पहुँच जाती है। हम गया रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ पर उतरते ही अगर कोई पूछे पिंड देना है, कहाँ जाना, क्या है, आप किसी से बात न करें। इधर से आप सीधा जैसे मैं निकल रहा हूँ उस तरह से आप यहाँ से एकदम स्टेशन से रोड पर पहुँचेंगे। मेन रोड पर इस रास्ते के एंड में ही दिखाई देगा भारत सेवा आश्रम का बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ ऑफिस है। वहाँ जाके आप कहिए कि मुझे पिंड देना है या वहाँ जाना है, तो वो लोग आपको सारे कुछ डायरेक्शन बता देंगे जो सही मतलब में सही है। उन्होंने बताया आपको विष्णुपद मंदिर जाने के लिए 20 रुपया सवारी पड़ता है। मैं भी ऑटो स्टैंड गया और ऑटो में बैठ गया। अब मैं विष्णुपद मंदिर के रास्ते जहाँ पितृपक्ष मेला लगा हुआ है वहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से मुझे विष्णुपद मंदिर तक पैदल चल के जाना है। विष्णुपद मंदिर जो है वो फल्गु नदी के किनारे ही है जहाँ पर पिंड दान किया जाता है। मैं भी अब पैदल ही चल पड़ा उस तरफ जहाँ पिंड दान हो रहा है देखने के लिए। पौराणिक कथाओं में और पौराणिक मान्यता है कि जो पितृपक्ष में पितरों को पानी चढ़ाते हैं या पिंड दान करते हैं, उनके जो पूर्वज हैं उनके आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब तक पितरों को पानी नहीं दिया जाता है और पिंड नहीं चढ़ाया जाता है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वो मोक्ष के लिए भटकते रहते हैं। पितरपक्ष में इस गया में विधिवत रूप से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष में परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है और वो पिंडदान श्राद्ध कर्म करने की इच्छा से अपनी संतान के पास रहते हैं। पिंडदान वो श्राद्ध कर्म करने के लिए दूर दूर से देश विदेशों से लोग ये गया आते हैं पिंडदान करने के लिए।
ये पिंडदान जो है फल्गु नदी के तट पर ही किया जाता है। ये सामने जो है विष्णु पद मंदिर है। लोग कहते हैं कि यहाँ श्री विष्णु जी खुद पितृ के रूप में यहाँ स्थापित हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब लोग इस लोक में अपने शरीर को त्याग देते हैं तब उनका विधिवत रूप से क्रियाकर्म करते हैं और उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध कर्म करना पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। तर्पण विधि और पिंडदान करने से, खासकर गया में करने से उनको आत्मा को शक्ति मिलती है और पितरों को परलोक जाने में मदद करती है, जहाँ से वो परिवार के कल्याण के हेतु आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि इस फल्गु नदी के तट पर राजा राम और माता सीता राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए यहाँ श्राद्ध कर्म किया था। यहाँ गया में हर साल पितृपक्ष में मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए यहाँ आकर पिंडदान करते हैं। पिंडदान से उनकी आत्माओं को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से सारे परिवार का कल्याण होता है, मंगल होता है। जब मैं विष्णुपद मंदिर के आंगन में पहुंचा तो वहाँ आदमियों का रैला देखकर मैं तो घबरा गया। फिर भी मुझे जानने की इच्छा थी और आपको भी बताने की इच्छा थी, इसलिए मैं उस भीड़ को नज़रअंदाज कर दिया और अपने कैमरे के साथ भीतर प्रवेश कर गया। जहाँ भी देखा लोग ही लोग, उनके परिवार सब बाल मुड़ाए हुए हैं और एक एक जगह अलग अलग जगह पर उस मंदिर के अंदर जहाँ भी जगह है कहीं भी खाली नहीं है। सब अपने अपने परिवार के लोगों के साथ और ब्राह्मणों के साथ बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं। चारों ओर मंत्रोच्चारण की आवाज़ सुनाई दे रही थी और लोग इधर से उधर हो रहे थे। मैं भी उसी भीड़ में, ये देखिए यहाँ पर श्राद्ध कर्म किए जा रहे हैं, पंडित जी सब बता रहे हैं कि कैसे करना है। भारत सेवा आश्रम के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पर आपको उचित मूल्य में और कम परेशानी में कैसे पिंड किया जाता है वो करा देते हैं। वो अपने ही पंडित देते हैं और उसके बाद वहाँ रहने की भी व्यवस्था है। पिंड दान करने गए लोगों को वहाँ पर खाने की भी व्यवस्था है, जो 40 रुपया करके लिया जाता है। अब मैं भीतर से भीतर की ओर जा रहा हूँ, गंगा फल्गु नदी के किनारे की ओर। मुझे भी उत्सुकता थी कि कैसे वो बालू खोदते हैं और वहाँ से पानी निकलता है, ये देखने के लिए। ये है विष्णुपद मंदिर का दरवाज़ा, जहाँ से भीतर भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले गंगा नदी घूम के फिर भगवान विष्णु जी के दर पर जाऊंगा।
यहाँ जब आया तो मैं ये मंदिर, ये दरवाज़ा देखकर मन में आया, न जाने कितने युगों से यहाँ पर इसी तरह से है। इसमें एक कथा है, कहते हैं कि ये पितृ पक्ष में यमराज जी भी सभी आत्माओं को छोड़ देते हैं कि जाओ, तुम्हारे अपने पिंड देने आए हैं, उनसे जाके मिल आओ। ये सच है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर कथाओं में है तो ये सुन के विश्वास भी होता है। जब यहाँ मैं विष्णुपद मंदिर में आया हूँ तो देख के लगता है कि सच ही है ये बात। अब हम आ गए हैं फल्गु नदी के तट पर। यहाँ तो बालू दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालू भी होता था, यहाँ पानी दिखाई दे रहा है। तब जब मैंने वहाँ एक पंडा जी से पूछा तो कहा कि इस बार पानी बहुत आया है, बरसात बहुत हुआ है, जिस वजह से यहाँ पानी दिखाई दे रहा है। जब मैं लौटने लगा तो यहाँ पर देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारी फ़ोटोएँ लगी हुई है, टंगी हुई है। तब मैंने पूछा वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, इन लोगों के अपने जब पिंडदान यहाँ करने आए थे तो वो उनके याद में फ़ोटो यहाँ पर लटका के गए हैं। इस गली से होकर हम विष्णुपद मंदिर जा रहे थे। जब मैं विष्णुपद मंदिर के अंदर प्रवेश किया,
मैं उसकी वर्णना नहीं कर सकता हूँ कि वहाँ एक ऊर्जा, जो कहते हैं आत्माओं की ताकत, मंदिर के अंदर एक ऐसा ऊर्जा था जो वर्णना के बाहर है। मैं तो पिंड देने नहीं गया था, क्योंकि पिंड देने वाला तो पिंड में ही व्यस्त रहते हैं, उन्हें ये सब शायद ही दिखाई नहीं देता हो। मैं वहाँ पर पिंड देने नहीं गया था। यहाँ ये मैंने पंडा को 10 रुपया दिया और ये मंदिर अंदर प्रवेश करने लगा, तो उन्होंने कैमरा रोक दिया कि कैमरा नहीं ले जा सकते। मगर अंदर जाके जो मैंने महसूस किया, ये जो मंदिर है उसका कल्पना ही अकल्पनीय है। जब मैं विष्णुपद मंदिर से बाहर निकल रहा था तो वहाँ दरवाजे पर देखा एक बोर्ड लगा हुआ है, अहिंदू का प्रवेश निषेध है। यहाँ पर बस लगी हुई है गया से बोध गया जाने का। मैं इसी बस पर सवार हो गया। वीडियो के बारे में कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि मेरे सीरीज़ में और भी कुछ नए नए वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपको उत्सुकता से भर देगी। सब्सक्राइब करने पर मेरा वीडियो अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा, आपको पता हो या